अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2 कर रहे हैं एफएससी सेकंड ईयर का। तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 था वो बहुत इजी था, उसको ऑब्जेक्ट के खुद सॉल्व कर सकते हो। उसमें ओपन इंटरवल थे, क्लोज इंटरवल थे, वो आपने क्या करने थे? सेपरेट करने थे। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गया क्योंकि वो आप खुद कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर क्या है? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी इनटू 5n की पावर 2 प्लस 7n माइनस 8। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है और इसका लिमिट जो है वो क्या करना है? n जो अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को। तो यहाँ पर आ जाएंगे सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन तो आप यहाँ से n को क्या करोगे? बाहर कॉमन निकालोगे। तो लिमिट n अप्रोचेस टू, इसमें पहला काम आपका ये होता है कि आप n को बाहर निकालें। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहाँ पर सबसे बड़ा पावर है इनका क्या है? 2 है। तो पावर 2 को n की पावर 2 को बाहर निकालें। याद रखें कि जो आपके पास वेरिएबल है उसका जो बड़ा पावर है उसको क्या करोगे? बाहर निकालोगे। तो यहाँ पर n की पावर 2 ये बाहर आ गया, यहाँ पर क्या रहेगा? 5 रहेगा क्योंकि n आपने बाहर निकाला है, प्लस 7 आपने क्या किया है? यहाँ पर n स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर भी n स्क्वायर 7n अपन यहाँ पर क्या जाएगा? n स्क्वायर। इनके आप सबके नीचे लिखेंगे -8 अपन n स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ में कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी इनटू n स्क्वायर 5 प्लस 7 अपन एक n कम हो गया, यहाँ से ये n का n की पावर 2 एक n कम हो गया, तो 7 अपन n माइनस 8 अपन n की पावर 2। तो अभी क्या करना है? अभी इस पे लिमिट अप्लाई करना है। अप्लाइंग लिमिट, आपने क्या करना है? लिमिट अप्लाई करना है। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पर जहां पर n है वहां पर क्या लिखना है? इंफिनिटी लिखना है। तो n स्क्वायर की जगह में क्या लिखना है? इंफिनिटी का स्क्वायर इनटू 5 प्लस 7 अपॉन इंफिनिटी लिखूंगा n की जगह, और माइनस 8 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर लिखूंगा। तो यहाँ पर इंफिनिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस समथिंग अपॉन इंफिनिटी का जगह 0 हो जाएगा, 0 प्लस समथिंग अपॉन इंफिनिटी माइनस 0। ये 0 हो गए, तो इंफिनिटी स्क्वायर इनटू 5 विच इज इक्वल टू क्या जाएगा? इंफिनिटी के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया इंफिनिटी। इसको साइन में ठीक कर दो। अभी दूसरा क्वेश्चन में क्या है? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 5n की पावर 2 प्लस 3n माइनस 1 इनटू 2n स्क्वायर माइनस n प्लस 5। तो अभी सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो क्या जाएगा? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अभी क्या करना है? n की पावर 2 को ऊपर से अभी क्या करना है? कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर n की पावर 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ पर क्या जाएगा? 5n की पावर 2 अपॉन n की पावर 2 प्लस 3n ओवर n की पावर 2 माइनस 1 अपॉन n की पावर 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा आपका। यहाँ से भी आपने n की पावर 2 निकालना है, तो n की पावर 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 अपॉन n की पावर 2 माइनस 1 अपॉन n की पावर 2 प्लस 5 ओवर n की पावर 2। तो ये है, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा? ये n की पावर 2 और n की पावर 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गए। यहाँ से एक n क्या हो गया? कम हो गया, और यहाँ से भी n और ये कैंसिल, यहाँ से एक n और एक n कम हो गया। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी क्या रहेगा हमारे पास? n स्क्वायर इनटू 5 रहेगा, 5 फिर क्या रहेगा? 3। तो यहाँ पर क्या रहेगा? प्लस 3 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n की पावर 2। फिर यहाँ पर क्या जाएगा? ये n स्क्वायर था और n स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? 2 माइनस 1 ओवर n प्लस 5 ओवर n की पावर 2। अभी आपने क्या करना है? अभी आप क्या करेंगे? लिमिट अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या लेगा? लिमिट
n approaches to infinity, n approaches to infinity, n approaches to infinity 5 plus 3 upon infinity minus 1 upon infinity का स्क्वायर अपॉन क्या देगा 2 minus 1 upon infinity प्लस 5 ओवर infinity का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या गया अप्लाई लिमिट किया थोड़ी फिर 5 प्लस 0 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। ये हमारा आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3 है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी इनटू n स्क्वायर अपॉन n प्लस 3 इनटू n प्लस 7। अभी आपने क्या करना, इसका लिमिट फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहाँ पर क्या करोगे n स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो ये पर क्या देगा n स्क्वायर अपॉन n प्लस 3 अपॉन n का स्क्वायर। नीचे क्या देगा, यहाँ से n कॉमन निकालोगे तो n कॉमन निकालोगे n इंटू 1 अपॉन n प्लस 7 अपॉन n। तो यहाँ पर क्या देगा, यहाँ पर थोड़ी n अपना जाते हैं, यहाँ पर n स्क्वायर और n स्क्वायर क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहाँ से एक n कम हो गया और ये n क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर n रह गया n इंटू 1 प्लस 3 अपॉन n का स्क्वायर अपॉन ये n से n क्या हो गया, कैंसिल हो गया 1 प्लस 7 अपॉन n। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग लिमिट को अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग लिमिट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनकी जगह क्या आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा इंटू 1 प्लस 3 अपॉन n की जगह क्या आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 7 अपॉन इंफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंफिनिटी इंटू 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0। तो ये क्या आ जाएगा, इंफिनिटी अपॉन 1 विच इज इक्वल टू इंफिनिटी अपॉन 1 किसके बराबर, इंफिनिटी की। तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 8n की पावर 2 माइनस 3n माइनस 2। अभी उन्हें क्या करना है, इसकी लिमिट अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, n की पावर 2 को बाहर कॉमन निकालेंगे। सॉल्यूशन लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n स्क्वायर इनटू 8n की पावर 2 अपॉन n स्क्वायर, इनकी डिवाइड करेंगे माइनस 3n ओवर n स्क्वायर माइनस 2 ओवर n का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल, यहाँ से एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n स्क्वायर इनटू 8 माइनस 3 ओवर n माइनस 2 ओवर n का स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या देगा, इंफिनिटी का स्क्वायर, जब हम n की जगह इंफिनिटी लिखूंगा 8 माइनस 3 ओवर इंफिनिटी माइनस 2 ओवर इंफिनिटी का स्क्वायर। तो इंफिनिटी का स्क्वायर इंटू 8 समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0। तो यहाँ पर इंफिनिटी का स्क्वायर इंटू 8, इंफिनिटी स्क्वायर इंटू 8 क्या हो जाएगा, समथिंग इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया।